हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, क्या तू सूगर भी बना था? जब मैया ने पूछा। यमुना का पुलिन है, शीतल व्यार चल रही है। किनारे में कमल खिले हैं, अग्नितित कमल खिले हैं। बालुका में कौरव त्राता विदुर जी बैठे हैं, श्रोता के रूप में और वक्ता के रूप में बैठे हैं उद्धव जी, जो श्री कृष्ण लीला का श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को इन्होंने जाना है, जिया है, इसलिए यह इस श्री कृष्ण चरितामृत के प्रामाणिक वक्ता हैं। तात विदुर जी अब कन्हैया चलने लगे। उद्धव ने नेत्रों को बंद कर कर प्रसंग आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँ गायों का गोश्त है, ये नंद नंदन वहीं जाते हैं। आज सुबह उठ गए थे कन्हैया, रोने लगे। मैया ब्रजरानी ने गोद में लिया और पेयपान कराने लगी। कन्हैया पेयपान करते हुए अपनी मैया को देख रहे हैं। मैया अपने लाला को देख रही हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए आनंदित हैं। मैया ने जब हटाया लाला को अपने वक्ष से, मैया को यह भी लगता था कि ज़्यादा दूध पी लिया तो कहीं अपच ना हो जाए। हटाया अपने बालक को, बस कन्हैया तो फिर रोने लगे। नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया को मारने लगे। मैया को बड़ा सुख मिल रहा है। नन्ही उंगलियों में मैया के केश उलझ जाते हैं। कन्हैया गुस्से में खींच रहे हैं। मैया हंस रही हैं, खूब हंस रही हैं। जीजी थोड़ा रसोई में आओ तो, रोहिणी ने आवाज़ दी। कन्हैया को धरती में रख दिया मैया ने और रसोई में चली गई। इधर कन्हैया रो रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे पाँव पटक रहे हैं। गोपियाँ रोते हुए बाल गोपाल को देख रही हैं, पर यह रोते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि देखने वाला चुप कराना भी भूल जाता है, बस देखता रहता है। यहाँ गोपियाँ मंत्रमुग्ध सी देख रही हैं कन्हैया को। धरती में लोट-पोट हो गए हैं कन्हैया। गोबर इनके शरीर में लग गया है, मिट्टी ही मिट्टी से सन गए, पर सुंदर बहुत लग रहे हैं। धूल सनित ब्रह्म, आह! उद्धव को यह लीला दिख रही है। हे भगवान, मैं क्षण भर के लिए क्या गई, इसने अपनी क्या हालत बना ली। ब्रजरानी ने आकर लाला को अपनी गोद में उठा लिया था। नंदरानी, पैजनियाँ बांध दो लाला के पाँव में, हाथों में भी बजनी। इससे क्या होगा ना, बालक जब चलता है तब अलग कुछ बजे तो उसे चलने में और आनंद आता है, और हम लोगों को भी सुनने में आनंद आएगा। कुछ बूढ़ी गोपियाँ थीं, उन्होंने मैया को सलाह दी। पहले तो लाला को नहलाया मैया ने, क्योंकि गोबर पूरे शरीर में लगा लिया था। बालों को भी धोना पड़ा, क्योंकि धूल में भर गए थे उनके घुंघराले केश। मुख में मिट्टी लगी थी। मैया ने बड़ी तसल्ली से नहलाया, मुख धोया, फिर सुंदर वस्त्र से उनके शरीर को पोंछा, वस्त्र पहनाए, सुगंधित तेल लगा दिया बालों में, काजल आँखों में, फिर टीका काजल का ताकि नज़र ना लगे। अपने वक्ष से सटाकर फिर मैया दूध पिलाने लगी। दूध पेट भर पी लिया लाला ने, फिर बड़े प्रेम से पालने में सुलाने लगी तो रोए लाला। अच्छा ठीक है, रेशमी वस्त्र धरती में बिछा दिया और उसी में खेलने के लिए छोड़ दिया। तभी उधर से दाऊ आए चलते हुए। तू कहाँ घूमता है? देख, तेरा लाला अकेला है यहाँ, इसका ध्यान रखना चाहिए ना। तू कहाँ गया था? अब कहीं मत जा, ठीक है? मैया की बात पर दाऊ ने भी सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हाँ, अपनी मैया का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ब्रजरानी दाऊ को लाला के पास छोड़कर फिर रसोई में गई। इधर दोनों खेल रहे हैं, बड़ी मस्ती में खेल रहे हैं, किलकारियाँ मार रहे हैं। भैया भैया, यह शब्द अब स्पष्ट बोलते हैं कन्हैया। मैया और बाबा भी बोलते हैं, गैया भी बोलना सीख गए हैं ये। भैया तलो
तलो वहाँ, अभी हर शब्द स्पष्ट नहीं है इनका। दाऊ ने देखा किस ओर दिखा रहा है लाला। गैया, गैया पास तलो। दाऊ ने कहा, नहीं, वहाँ बैल है, वह मारता है। दाऊ ने देख लिया था, एक बैल था नंद जी के गोष्ठ में जो विशाल था, बड़ी बड़ी नुकीली सींगें थी उसकी। एक अकेला ग्वाला वहाँ नहीं जा सकता था। आज कन्हैया उसी के पास चलने के लिए कह रहे थे। नहीं लाला, वहाँ नहीं, मारेगा वो बैल। दाऊ ने समझाना चाहा, पर लाला कहाँ मानता। भैया तलो तलो, उठ गए थे लाला, जिद करने लगे थे। इसलिए अब दाऊ ने हाथ पकड़ा कन्हैया का और दोनों चल दिए उसी बैल की ओर। दोपहर का समय होने जा रहा था, कोई आसपास था नहीं। मैया भी गृह कार्य में व्यस्त थी, रोहिणी हाथ बटा रही थी। दोनों बालक धीरे धीरे चलते हुए गए थे उस विशाल बैल के पास। वह भी बैठा था, पर अब कन्हैया ने दाऊ का हाथ छोड़ा, स्वयं ही दौड़ पड़े उस बैल के पास और जाकर एक सींग उस बैल की पकड़ ली। उस सींग में झूलने लगे और किलकने लगे, भैया भैया आओ। अपने प्रिय दाऊ भैया को बुलाने लगे। वह भी खुश होते हुए आ गए और बैल की दूसरी सींग दाऊ ने पकड़ ली। झूलने लगे थे दोनों। बैल आलस में था। आज दोपहर का समय, उसे क्रोध दिखाना है, इससे भी वह आलस कर रहा था। किलकाते हुए दोनों झूले जा रहे हैं बैल की सींग पर। कुछ देर तक तो बैल सहता रहा, पर कुछ देर बाद ही वह उठ गया और जैसे ही वह विशाल बैल उठा, मैया 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 दोनों बालक चिल्लाए, पर इनकी आवाज़ वहाँ तक कैसे जाती, बस चिल्लाए जा रहे हैं दोनों। तभी मैया ऐसे ही बाहर आ गई थी देखने के लिए कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं दोनों बालक। जैसे ही आई, वहाँ तो है नहीं। वह डर गई, वह भागी, पर मैया 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 की आवाज़ सुनी ब्रजरानी ने। वह जैसे ही उस आवाज़ के पीछे दौड़ी, हाथ छूट गया इन दोनों का। गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें धस से गिर पड़े। मैया ने आकर देखा, गोबर के ढेर है, उसमें ये दोनों पड़े हैं। मुख में गोबर, हाथ में गोबर, संपूर्ण शरीर में गोबर। माथा पकड़ के बैठ गई ब्रजरानी। क्या रे, तू क्या पिछले जन्म में सूगर था? मैया ने गुस्से में कह दिया। तू इसी गंदगी में खेलता है, मुझे लगता है तो पक्का सूगर ही होगा। विदुर जी हंसते हुए बोले, उद्धव सच तो कह रही हैं ब्रजरानी, वाराह का रूप धारण तो किया था कन्हैया ने। उद्धव हंसते हुए बोले, कन्हैया की मैया है, झूठ कैसे बोल सकती हैं? मैया माथे में हाथ रखकर अपने लाला को देख रही हैं। लाला गोबर के ढेर में पड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे।